बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमत इकबाल तारक, सीनियर टेक्सटाइल इंस्ट्रक्टर, पाकिस्तान नेटवर्क टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक होगा कि मर्चेंडाइज़र क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सबसे पहले जो मर्चेंडाइज़र की डेफिनेशन आपको बताई थी कि मर्चेंडाइज़र इंश्योर्स दैट द राइट प्रोडक्ट मस्ट बी रीच्ड इन द राइट वेयर हाउस ऑफ कस्टमर अंडर ए सेटिस्फैक्शन इन द अप्रोप्रिएट फ्रेम ऑफ टाइम। तो उसने मेक श्योर करना है कि बायर को सेटिस्फाई करना है और उसकी प्रोडक्ट्स को राइट स्टोर में इन टाइम डिलीवर करना है। अच्छा, उसके बाद मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि कम्युनिकेशंस, कस्टमर के साथ और जो इंटरनल डिपार्ट्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये मर्चेंडाइज़र की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें रिगार्डिंग ऑर्डर्स, न्यू इंक्वायरीज़, बिज़नेस जनरेट करना, बिज़नेस डेवलप करना, ये सब कम्युनिकेशन में आता है, जो कि वाया ईमेल्स होती हैं और वर्बल समटाइम कॉल्स भी करनी पड़ती है। वर्बल एंड रिटन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है। देन नेक्स्ट होगा कि जिन बायर्स के जो भी इंक्वायरीज़ हैं, न्यू ऑर्डर्स हैं या ओल्ड ऑर्डर्स हैं, उनके बारे में जो भी इंक्वायरीज़ हैं, उनकी कॉस्टिंग, उनकी प्राइसिंग इन टाइम और उसकी कोटेशंस, प्राइस निकाल के कोड कैलकुलेट करके इन टाइम उसकी कोटेशन करना, बायर को कोड करना, ये भी मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ऑर्डर्स प्लानिंग, जो आपके पास ऑर्डर्स बायर ने प्लेस कर दिए हैं उनकी प्लानिंग करना, उनको ऑर्डर्स प्लान बनाना और आगे जो कंसर्न डिपार्ट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये भी मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सैम्पलिंग, जो भी न्यू सैम्पल्स हैं या ऑर्डर्स के बारे में सैंपल हैं या बायर समटाइम कलेक्शन मांग लेते हैं, वो सारे सैंपल्स अरेंज करना और बायर को कस्टमर को डिस्पैच करना, ये भी मर्चेंडाइज़र के काम में आता है। ठीक है। आप ऑर्डर्स के रिगार्डिंग ऑर्डर सैम्पलिंग मैंने आपको पहले बताया है कि देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ द सैंपल्स इन वन ऑर्डर, जिसमें प्रोटो होता है, फिट होता है, साइज सेट होता है, पीपी सैंपल होता है, प्रोडक्शन सैंपल होता है, शिपमेंट सैंपल, टेस्टिंग सैंपल, फ़ोटोशूट्स, ये सारे इसमें आते हैं जो कि मर्चेंडाइज़र को अप्रूव करवाने होते हैं। फिर में उसमें नेक्स्ट में आएगा अप्रूवल्स, जितनी भी अप्रूवल्स हैं एक ऑर्डर्स में, जो भी एसेसरीज लग रही हैं, ट्रिम्स लग रहे हैं, फैब्रिक्स लग रहा है, सबसे पहले फैब्रिक अप्रूव करवाएगा। फैब्रिक में ही जो पहला अप्रूवल रोल बनाया जाता है उसको कहते हैं नेट डाउन ऑफ फैब्रिक। वो फैब्रिक नेट डाउन अप्रूव कराएगा। वंस फैब्रिक अप्रूव देन ही विल गिव गो एट फॉर रिटेल। फिर वो उसके मुताबिक जो बायर का स्वाच होगा उसका एनालिसिस करेगा, उसके देखेगा कि उसमें कौन सा यान लगा है, क्या उसमें कंटेंट्स और पैरामीटर्स क्या हैं। उन पैरामीटर्स के मुताबिक जब अप्रूव हो जाएंगे तो फिर आगे फर्दर जो है ना वो कस्टमर के गो एड से वो निटिंग को गो एड करेगा और फैब्रिक बनाएगा। फैब्रिक बन जाएगा, फिर फैब्रिक डाई होगा। वो सारा पूरा प्रोसेस है जो आपको ऑलरेडी सारा आपको कन्वे कर दिया गया है। फर्दर जो है ना इसमें ये है कि ट्रिम्स आते हैं, ट्रिम्स की सारी अप्रूवल, एम्बेलिशमेंट्स की अप्रूवल, एम्बेलिशमेंट है आपका प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरीज आती हैं। देन टेस्टिंग समटाइम ऑर्डर्स में होती है, टेस्टिंग अप्रूव करवानी होती है जो कि मुख्तलिफ लैब से होती हैं। वो लैब्स बाहर से रिकमेंडेड भी होती हैं और लोकल भी होती हैं लैब्स, जिनमें आप फैब्रिक भेजते हैं और गारमेंट्स 1-2-4 बना के बाहर के रिक्वायरमेंट मुताबिक जो भी उसके टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और वो टेस्ट पास होते हैं तो आपकी शिपमेंट जा सकती है। अदरवाइज़ शिपमेंट नहीं जाएगी जब तक वो टेस्ट आपके अप्रूव नहीं होंगे कस्टमर से। दैन आपको सारा मटेरियल का फॉलोअप करना होता है कि जो भी मटेरियल उसमें लग रहा है वो सारा इन टाइम इन ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। देन प्रोडक्शन स्टेटस और रिपोर्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्शन फॉलोअप्स हैं वो आपने करने हैं, उसका स्टेटस मेंटेन करना है, उसके कस्टमर्स को वो स्टेटस आपने सेंड करना है। अगर वो मांगता है आपसे तो सारा उसके कस्टमर के साथ लाइन अप करना है आपने प्रोडक्शन को कि आप उनके कस्टमर के ऑर्डर्स को किस स्टेज में कौन सा काम हो रहा है और टाइम एंड एक्शन के मुताबिक हम ऑन द ट्रैक हैं या हम कहीं लैग कर रहे हैं। उससे हमें बिफोर हम ऑर्डर्स का वो ट्रैक कर लेंगे कि हम इन टाइम है या हमारी कुछ लैकिंग्स हैं, अगर हैं उसमें तो हम वो इन टाइम कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए या डिलीवरी डेट जो है उसको एक्सटेंड करवाने की उससे रिक्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आएगा वेब कंट्रोल। वेब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कि जो भी आपके पास काम हो रहा है प्रोग्रेस में है उस सब को कंट्रोल करना, उसका सबका फॉलोअप करना और मेक श्योर करना कि जो टाइम एंड एक्शन है उसके मुताबिक सारे काम हो रहे हैं, कहीं आपकी जो है ना वो कोई बिहाइंड तो नहीं है आप टारगेट से। दैन
नेक्स्ट जो होगा वो होगा कस्टमर्स एंड इंटरनल मीटिंग्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको कस्टमर्स के साथ समटाइम मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, कहीं बाइंग हाउस के थ्रू कर रहे हैं तो आपको बाइंग हाउस की विज़िट करनी पड़ती है। और प्लस आपकी जो इंटरनल डिपार्ट्स होते हैं जिसमें पीपीसी, फैब्रिकेशन, मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट वगैरह होता है, उनके साथ भी आपकी मीटिंग्स और उनके साथ फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप ऑन द टॉप रहें चीज़ों के, और चीज़ें जो है ना वो ऑन द ट्रैक आपको डिलीवरी लाइन के मुताबिक जो टाइम एंड एक्शन उसके मुताबिक आपके पास सारी वो लाइन अप है। दैन नेक्स्ट जो होगा वो होगा बिज़नेस डेवलपमेंट। जो कस्टमर्स एक तो रनिंग आर्डर्स होते हैं, पुराने कस्टमर्स चल रहे होते हैं, उनको मेंटेन रखना होता है, प्लस न्यू ऑर्डर्स, न्यू इंक्वायरीज और न्यू कस्टमर्स। ये भी आपने जो है ना वो मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो फैक्ट्री को फीडबैक दे, बिजनेस फीडबैक अंडर 6 सिग्मा मेथड, कि उसको जो है ना वो मेक श्योर करे कि कहीं कोई उसमें बीच में कोई गैप ना आए और पूरा आपका जो है ना वो जो स्लॉट है आपकी प्रोडक्शन स्लॉट उसके मुताबिक न्यू ऑर्डर्स प्लस ओल्ड ऑर्डर्स ये अप टू डेट रहें। आपने कस्टमर्स के साथ पूरा उनको जो है ना वो कस्टमर से आपने लाइन अप रखना है, कस्टमर को आपने इन्फॉर्म करते रहना है अपने स्लॉट्स के बारे में, उसकी डिलीवरी डेट्स के बारे में और प्लस उसके ऑर्डर स्टेटस के बारे में। ठीक है, डेट्स ऑल। ये आज का लेक्चर था जो मर्चेंडाइज़र के हवाले से था कि मर्चेंडाइज़र क्या है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और फर्दर जो है ना इस तरह की वीडियो और हम अपलोड करते रहेंगे ताकि हम जो है ना अपने इस चैनल को भी प्रमोट कर सकें और आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो। और कोई स्टूडेंट जो आज नहीं आए या मिस किया जिन्होंने लेक्चर, वो इसको किसी टाइम भी स्टडी कर सकते हैं और इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आई होप के ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला हम फिर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।